हेलो फ्रेंड्स, आई एम नाज़िश हैदर। वेलकम टू नाज़िश एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर वैकेंसीज। तो हम इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स है सारी। हम धीरे धीरे हर एक वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। तो पहला वैकेंसी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 220408012223। 22 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एससी में 3, एसटी में 2, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2, यूआर में 9 एंड पीडब्ल्यूबीडी में 1 वैकेंसीज है। एंड देखिए, द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। पे स्केल है इसका लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। एज 30 ईयर्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or institution or a degree or diploma conferred by the Associate Institute of Chemists India in Chemistry. And the candidates who were enrolled for Associate Institute of Chemists India up to 31st May 2013, तो वो eligible हैं for consideration to the post of Assistant Chemist for direct recruitment. And the candidates who have enrolled on or after 1st June 2013 for Associate Institute of Chemists India are not eligible for consideration to the post of Assistant केमिस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे। देखिए वैकेंसी नंबर है यहाँ पर दूसरा 2204080223। 40 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जियोफिजिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एससी में 4, एसटी में 1, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 4, यूआर में 19 एंड पीडब्ल्यूबीडी में 1। एंड देखिए पे स्केल है इस पोस्ट का लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। एज है 30 ईयर्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और जियोफिजिक्स और जियोलॉजी और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बीई और AMIE इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है जो कैंडिडेट एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में 31 मई 2013 में इनरोल किए हैं तो वो एलिजिबल हैं for consideration to the post of assistant geophysicist for direct recruitment। and candidates जिन्होंने इनरोल किया है 1 जून 2013 के बाद तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर कंसिडरेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जियोफिजिस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिफिक सी इन अंडमान एंड निकोबार पुलिस, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूआर में है 1 एंड द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। पे स्केल लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। एज है इसका 40 ईयर्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड फिर नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री विद बॉटनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर देखिए इसमें एक्सपीरियंस की बात की गई है 5 years एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल रिसर्च वर्क इन फॉरेंसिक साइंस। डिजायरेबल है डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है 4th, यहाँ पर वैकेंसी नंबर दिया हुआ है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिफिक बी इन अंडमान एंड निकोबार पुलिस, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। यूआर में है 1 एंड द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। इसका पे स्केल लेवल है 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। एज है 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड बैचलर्स डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस की बात की गई है 3 years एनालिटिकल रिसर्च वर्क इन फॉरेंसिक साइंस। डिजायरेबल है डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो देखिए नेक्स्ट है 5th पोस्ट 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर फॉरेंसिक मेडिसिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वैकेंसी यूआर में है एंड द पोस्ट इज टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडिफिनिटली। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। पे स्केल लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC प्लस NPA। एज 50 ईयर्स। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका बेसिक यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 102 of 1956 and must be registered in a state medical register or Indian medical register
MD Forensic Medicine from recognized university or institution or equivalent. फिर experience है 3 years teaching experience in the concerned specialty after acquiring postgraduate qualification as lecturer, registrar, senior resident, demonstrator, tutor in a recognized medical college, teaching institution. फिर देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है 6th वैकेंसी नंबर दिया हुआ है 220408065523. 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इन ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन SC में 1, UR में 1, PWD में 1. And this post is temporary but likely to be continued. General Civil Service Group A gested. Pay scale rupees 15,600 to 39,100 PB3 plus rupees 5,400 grade pay as per 6 CPC. Age 35 years and इसका essential educational qualification है degree in civil engineering from a recognized university or institute. And the candidates who were enrolled for associate member of institution of engineers in civil engineering up to 31st May 2013 are only eligible for consideration to the post of subdivisional engineer public health mean for direct recruitment. And the candidates जिन्होंने enroll किया है इसमें 1 जून 2013 के बाद तो they are not eligible for appointment to the post of subdivisional engineer public health. तो वो था डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज. तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. तो देखिए क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ओरा वेबसाइट is on 12th May 2022 and the last date for printing of completely submitted online application is up to on 13th May 2022. Date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application. The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully as submission of wrong information may lead to rejection through computer based shortlisting apart from debarment by the commission. And next a date for the interview on which the shortlisted candidates is required to bring the printout of his or her online application along with other documents at UPSC shall be intimated separately. And देखिए the category wise minimum level of suitability in interviews irrespective of whether the selection is made only by interview or by recruitment test followed by interview will be URAWS 50 marks, OBC 45 marks, SC ST PWBD 40 marks out of the total marks of interview being 100. In cases where selection is made by recruitment test followed by interview, the candidate will have to achieve minimum level of suitability in their respective category at interview stage. एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स ₹25 एंड दिस फी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड इस फी को आप पे कर सकते हैं थ्रू SBI बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द SBI और बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर क्रेडिट डेबिट कार्ड. एंड देखिए कैसे अप्लाई करना है इस बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ वहाँ पर से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट है www.upsconline.nic.in और भी इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा. एंड यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है मोबाइल फ़ोन आर बैंड इन द कैंपस ऑफ UPSC एग्जामिनेशन और इंटरव्यू हॉल. तो ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी. मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दिया है. PDF काफ़ी लंबा था. मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. एंड इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें. अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ.